Good morning to all of you. As we discussed environment chapter, uh, we know about ecosystem, and we know about what is natural environment, what is human-made environment. Okay, what is components of the environment. So in this video, we will discuss the question answers of this chapter. Okay, answer the following question briefly. What is an ecosystem? So as you know, ecosystem क्या है? जितने भी plants हैं, animals हैं, human beings हैं, ये सभी क्या है हमारे surroundings पे depend हैं, and they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. तो ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं? एक इकोसिस्टम बनाती हैं. As I told you, ये सारी जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारी डिपेंड हैं और दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. ओके, तो सारी क्या हैं? इकोसिस्टम को बनाती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? So natural environment consists of land, water, air, plant and animal. Natural, it is the word natural. It is meaning which is given by nature. Okay. So thus natural environment refer to both biotic plants and animal, and abiotic land condition that exists on the earth, rocks, mountains, rivers. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? अबायोटिक में आती हैं. एनबायोटिक में जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स विच इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? बायोटिक में आती हैं. क्वेश्चन थर्ड, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट? सो मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, यहाँ नेचुरल भी है एंड ह्यूमन मेड भी है. नेचुरल में एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं. ह्यूमन मेड में बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज विच इज मेड बाय ह्यूमन, roads, industries. So they are coming to the जो मेजर कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट के, नेचुरल और ह्यूमन मेड के. क्वेश्चन 4, गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में जो बनी गई हैं. इट इज़ अ एग्जांपल. व्हाट इज लिथोस्फीयर? Okay, you read about this one in previous class. What is lithosphere? Lithosphere is a solid crust, जो हार्ड लेयर होती है अर्थ की, वो लिथोस्फीयर है जहाँ अभी भी हम हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मटेरियल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल. सो इट इज़ एन इरेगुलर surface, various landforms such as mountain, plateau, plains, valleys, etc. So in this earth, you see in your surrounding or in your area that some are plains, some are rocky mountains, some are plateaus. So ये क्या है कि लिथोस्फीयर के अंदर आता है. Which are the two major components of biotic environment? Two major components of biotic environment में biotic, as I told you that it is living things, plants और animals जो हैं ये major component हैं biotic environment के. And what is biosphere? ये प्रीवियस क्लास में आपने ये भी बताया था मैंने, दैट बायोस्फीयर जो है वो नैरो जोन है विच इज वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विच ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. प्लस प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में सारी चीज़ें आती हैं जैसे लैंड, वाटर, एयर, एनिमल किंगडम, प्लांट्स. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? बायोस्फीयर के अंदर आती हैं. So as we discussed the question and answer, so you will do this one in question answer in your notebook. And second thing, when listen, when you are reading the chapter, please and when you are reading this questions, so you will find out two answers in your notebook, or which is I send you, जो मैंने सेंड की है आपको, PDF सेंड की है, उसको आप क्या करना, खुद से बनाने की कोशिश भी करना. इट इज़ इम्पोर्टेंट. लिखना तो इसको ही, बट खुद से बनाने से क्या होगा कि अभी खुद से तब बना पाओगे जब आप इसको चैप्टर को इन बिटवीन लाइन रीड करोगे. सो टुडेज एनवायरनमेंट चैप्टर में एक चीज़ और बचती है. देयर इज अ गिव रीजन्स. सो आई विल एक्सप्लेन दिस वन. मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट. अच्छा, मैन ने
ये इस इन्वायरमेंट को क्या किया है, मॉडिफाई किया है, बिकॉज जिसे हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई जो इन्वायरमेंट है। तो मैन मॉडिफाइज इन्वायरमेंट टू फुलफिल हिज नीड्स एंड मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल। ये जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, these are things which is comfortable in our life. He also modified his environment to adapt himself to the natural surroundings. Second, plants and animals depend on each other. Plants और animals क्या हैं कि आपस में क्या है, एक दूसरे को में डिपेंड करते हैं। एंड सेकेंड थिंग ये भी है कि ह्यूमन बीइंग भी ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। सो प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर ओन सेक। Plants releases oxygen that animal breathe and absorb carbon dioxide that animal release. So it is important for only not breathing system, but it is important for all over area we can see in our surroundings. कि जितने भी एनिमल्स हैं, कार्निवर्स हो चाहे हर्बिवियर्स हो, तो ये सारे क्या हैं, प्लांट्स पे डिपेंड हैं और एनिमल्स भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। So as we discussed that the give reason and the question and answer, so you will do this one and your notebook. Okay, I will send the screenshot of this one. Okay, goodbye.